अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बहुत ही कम वक्त में तमाम तर खबरें आप तक पहुंचा सके। आपको बताएंगे कि किस तरीके से सेनेट इलेक्शन को लेकर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है, धमकियों का सिलसिला जारी है। लेकिन इस साजिश के पीछे जो शख्सियत है वो कौन है? 2 से 3 बड़े नाम हैं जो गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कासिम और सुलेमान को लेकर इस वक्त बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, ये आपके सामने। और लास्टली जो मलिक रियाज के हवाले से डील की खबरें थी वो कहां तक पहुंची है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस पर जाने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से, उसके बाद चंद नाम सामने आए जो ये कहा गया कि इमरान खान की अप्रूवल से हैं, जिसमें मिर्ज़ा अफरीदी, मुराद सईद, फैसल जावेद, पीर नूरुल हक, आज़म स्वाति, रुबीना नाज और मशाल यूसुफजई, ये वो नाम है जो बैरिस्टर सैफ के मुताबिक उन्हें खान साहब की जानिब से कहा गया कि आप इन लोगों को सेनेट का टिकट जारी करें। लेकिन ARY न्यूज़ की खबर के मुताबिक ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर मौजूद है बैरिस्टर सैफ पर, अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की जानिब से, कि आप ये नाम अनाउंस नहीं करें, क्योंकि उसमें मशाल यूसुफजई के ऊपर जो है वो गंडापुर को भी इतराज़ था और अलीमा खान साहिबा को भी वो पसंद नहीं, क्योंकि वो नाम बुशरा बीबी ने दिया। अब बुशरा बीबी की बहन का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। हुआ ये कि गंडापुर ने बजाते खुद ये स्ट्रगल स्टार्ट की कि लोग अनअपोज आए कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, और एक रुकन भी अगर अगेंस्ट वोट कास्ट करता है तहरीक इंसाफ का, तो ये होगा कि अदम इत्तेमाद की राह हमवार हो जाएगी और अपोजिशन की जो प्रैक्टिस है, जो ये दावे कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे और खान साहब के सामने भी वो ज़ीरो हो जाएंगे। फिर हुआ ये कि मुलाकात हुई अपोजिशन से बताते खुद अली अमीन गंडापुर की, और उसमें 6 और 5 का फार्मूला हुआ, जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत की जानिब से मुराद सईद, फैसल जावेद और इसके अलावा मिर्ज़ा अफरीदी, आज़म स्वाति, रुबीना नाज कन्फर्म हो गए हैं। और अपोजिशन की जानिब से जो अताउल्लाह हक दरवेश साहब है, तला महमूद साहब है, नियाज़ मोहम्मद, दिलावर खान और रुबीना खालिद साहिबा है, इन्होंने कहा कि ये कंफर्म हो गया है, लेकिन अनाउंसमेंट ऑफिशियली तौर पे नहीं हुई। फिर हुआ ये कि जो साजिशी लोग हैं, जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक, वो है सलमान अकरम राजा, इसके अलावा जो जुनैद अकबर साहब है और आतिफ खान, उन्होंने साजिश शुरू की कि क्या अगर ये अनअपोज आते हैं तो गंडापुर की कारकर्दगी कैसे सामने आएगी, कैसे उनके खिलाफ अरकान वोट कास्ट करेंगे। फिर उन्होंने चंद रहनुमाओं को आगे करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि किस तरीके से इरफान सलीम का नाम खान साहब ने नहीं लिया, वो तो एक नजरियाती वर्कर है, कुर्बानियां देने वाला वर्कर है, उनका नाम सामने नहीं आया। और उन्होंने बैरिस्टर सैफ पर अदम इत्तेमाद का इजहार करते हुए धमकी दी कि हम इन नामों को लेकर बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे असेंबली के बाहर और किसी को इलेक्शन में वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस साजिश के पीछे मकसद है कि जो मैंने आपको बताया है कि वो सिर्फ गंडापुर की कारकर्दगी सामने रखनी है। जो बुशरा बीबी की बहन का स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर सलमान अकरम राजा किसी दबाव के तहत मशाल यूसुफजई को टिकट नहीं जारी करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लिहाजा मेरी बहन का नाम इस्तेमाल न किया जाए। कोशिशें जारी है, देखो मामला कहाँ तक पहुँचते हैं। इसके अलावा कासिम और सुलेमान के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा है फवाद चौधरी, उन्होंने ये दावा किया है कि लाखों लोग पेशावर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद वो अडियाला आएंगे और हुकूमत पर प्रेशर इसी तरीके से डेवलप हो सकता है। मलिक अहमद बुचर जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, उन्होंने भी यही कहा है कि जब वो आएंगे तो एब्सोल्युटली वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन साथ में जो साबिक रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ताल्लुक़ रखते थे और अब जो आज़ाद है, शेर अफजल मरवत साहब ये फरमा रहे हैं कि खान के बच्चे नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, ये सिर्फ शोशा छोड़ा गया है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है अगर वो आएंगे, राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर कल कहा है कि अगर वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, अगर वो सियासत का हिस्सा बनेंगे या सियासी तहरीक में हिस्सा लेंगे तो हुकूमत कोई इजाज़त नहीं देगी और फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी मुख्तलिफ इस वक्त मुतज़ाद खबरें हैं कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो मुलाकात सिर्फ वाले से करेंगे, आएंगे तो तहरीक का भी हिस्सा बनेंगे। इस वक्त हुकूमत भी उनको लेकर सोच रही है अगर वो आएंगे तो उन्हें किस तरीके से डील किया जाएगा। लास्ट खबर ये है कि बेरिया टाउन के हवाले से जो खबरें थी कि 3 जून और 13 जून को लेटर लिखा गया, एजाज सैयद साहब ने कहा कि वहाँ से कोई तरदीद नहीं आई है, जिनके नाम लेटर लिखा गया है एब्सोल्युटली फील्ड मार्शल के नाम लेटर लिखा गया। उन्होंने बताया भी
لیکن اب نیب نے چھاپا مارا ہے، وہاں سے جو مختلف ڈاکومنٹیشن ہے اور گاڑیاں جو امپورٹنٹ ہے وہ تحویل میں لے کر وہ ان کے پاس ہیں۔ اس وقت نیب ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ 17,000 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا جو ہے وہ ریفرنس زیر سماعت ہے، جس کی وجہ سے نیب کو وہاں پر چھاپا مارنا پڑا اور وہاں سے چیزیں تحویل میں لینے پڑی۔ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ اس بات کو مسترد کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیل والا آپشن ہے۔ تو نیب کے باقاعدہ طور پر کیسز پہ کیسز بن رہے ہیں ملک ریاض کے خلاف، اور یہ جو کہا جاتا رہا کہ ان کو کوئی ڈیل ملے گی، لیکن واضح یہ ہے کہ جب تک ان کو اس وقت تک ڈیل نہیں مل سکتی جب تک جو موجودہ قیادت ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پبلک انٹرسٹ میں یا ریاست کی انٹرسٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس انٹرسٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ولاگ تک ضرور امید ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔